अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में डाल दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब है। हम चाहे चीखते रहें, चिल्लाते रहें कि हमारे गांव का मुखिया कामयाब, हमारे गांव का पंचायत समिति कामयाब, हमारे इलाके का जिला पार्षद कामयाब, हमारे इलाके का पंचायत समिति कामयाब, हम चीखते रहे कि हमारा जो बेटा है वो डॉक्टर बना है, वो कामयाब। अल्लाह फरमाता है कि नहीं नहीं, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में वो उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब। अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा फरमाया कि लोगों, जानते हो कि तुम में अक्लमंद इंसान कौन है? मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि जरा मुझे बताएं कि अक्लमंद आदमी कौन है, आप कहेंगे कि जो दिन रात बैठ करके लोगों को चूना लगाता रहता है। चूना लगाना समझते हैं? इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, जो चूना लगाता रहता है। यानी ये बोले कि साहब मैं आपको 2000 रुपया आप मुझे दीजिए, मैं वापस दूंगा तो 500 रुपया बढ़ा करके दूंगा। आपको भी वही बोला, दूसरे को भी वही बोला, तीसरे को भी वही बोला, चौथे को भी, पांचवें को भी, छठे को भी, 15-20 आदमी को इसी तरह चूना लगाया। और चूना लगाने के बाद किसी दूसरे इलाके की तरफ रुख करके कूच कर गया, उसने उस इलाके को छोड़ दिया। अब तलाश करते रहिए कि वो 500 रुपया मेरा बढ़ करके मिलेगा, तो वो चूना लगाने वाला हुआ। और आजकल तो नेट के जमाने में खासतौर से एक एक कदम पे चूना लगाने वाला मोबाइल पे फोन करेगा कि साहब आपका एटीएम नंबर चाहिए। पूरा का पूरा ग्रुप घूम रहा है, फोन करेगा कि आपका एटीएम नंबर चाहिए, इसलिए कि आपका एटीएम बहुत जल्द बंद होने वाला है। अपना आधार कार्ड बनाइए, बताइए आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है। आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, आप बताएंगे। ऐसा लोग बोलते हैं। अगर इत्तफाक से कम पढ़ा लिखा आदमी हुआ तो वो फौरन बता देता है। कभी कभी तो लोग यहां तक कहते हैं कि साहब जल्दी से अपना एटीएम नंबर बताइए, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से या फलानी कंपनी की तरफ से ट्रांसफर होने जा रहा है। लोग कहते हैं वो अक्लमंद है। अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अक्लमंद वो इंसान नहीं है जो रिश्वत खाता है, चोरी करता है, डकैती करता है, लोगों को चूना लगाता है, बेवकूफ बनाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अक्लमंद इंसान वो है जो ऐसा अमल करता है जो अमल उसको आखिरत में काम दे, आखिरत में उसको काम दे अल्लाह के यहाँ, वही सबसे अक्लमंद इंसान है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बेवकूफ इंसान कौन है जानते हो? जो ख्वाहिशों के पीछे भागता है, जो हमेशा अपने दिल के अंदर, जो शैतान उसको चारों तरफ से हमला करके उसके दिल के अंदर जो गलत ख्याल डाल रहा है। मिसाल के तौर पर मस्जिद से मुअज्जिन ने अज़ान की आवाजें पुकारी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन से अज़ान, मुअज्जिन ने मस्जिद से अजान की सदाएं बुलंद की है, उसने के कानों में पड़ी। उसने सोचा कि अल्लाह के मुनादी ने आवाज दी है, चलो अब नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। अचानक दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि साहब अभी तो कुछ काम बाकी है, फलाना काम देखते हैं, फलानी वीडियो देख रहे हैं, हम देख लेते हैं। बैठ गया देखने के लिए, फलाना सीरियल देख रहे थे, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, जरा मुकम्मल कर ले तब जाकर के नमाज पढ़े। शैतान ने जहन में बात डाल दी, दिल में बात डाल दी, वसवसा डाल दिया कि तुम जा रहे हो, अभी तो मुअज्जिन ने अजान की आवाज पुकारी है, अभी जमात खड़े होने में तकरीबन 15 मिनट का वक्त बाकी है। ऐसा करो इस एपिसोड को मुकम्मल कर लो तब जाकर के मस्जिद में दाखिल होना।
शैतान ने वसवसा डाला, जहन के अंदर ख्याल पैदा हुआ, दिल तब्दील हुआ, अच्छे काम के लिए जा रहा था, लेकिन जहन में एक नई बात आ गई, बैठ गया एपिसोड देखने के लिए। देख रहा है, पता चला कि देखते देखते 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद वक्त गुजरता चला गया। मस्जिद से जो मुअज्जिन की सदा बुलंद हुई थी, इमाम ने भी अपनी नमाज पढ़ा दी। उसके बाद आदमी को यह एहसास हुआ कि नमाज तो खत्म हो गई है, तो अब कज़ा बैठ के पढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा आदमी जो ख्वाहिशों के पीछे भागता है, जिसके दिल में जब भी ख्याल पैदा हो, बस दिल में जो तमन्ना अंगड़ाई ले, जो एहसास हो, जो फीलिंग हो, जो भावना हो, जो एहसास हो, उसके पीछे अगर भागे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसा आदमी बेवकूफ इंसान है। एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों, जहन्नम को चारों तरफ से ख्वाहिशों से बांध दिया गया है। यानी ये समझ लीजिए कि जैसे जहन्नम कोई तालाब हो और उसके किनारे किनारे जो आप बांध देते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ख्वाहिशों से बांध दिया गया। यानी जो भी आदमी ख्वाहिशों के पीछे भागेगा, जो भी आदमी ख्वाहिशों की तरफ दौड़ेगा, जो भी आदमी दिल के अंदर अगर शैतान वसवसा पैदा करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर उसके पीछे भागेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो अपने लिए जहन्नम का रास्ता चुन रहा है। और जो जन्नत का रास्ता है, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को चारों जानिब से मुसीबत और मुश्किलात से भर दिया है। यानी यह है, आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ कुछ करने का, लेकिन अगर अल्लाह का डर पैदा हुआ जहन के अंदर, दिमाग के अंदर अगर ख्याल पैदा हुआ और आपने अल्लाह के डर से अगर उस काम को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो अक्लमंद इंसान है। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी ग़फ़लतिन मुरिसून। अल्लाह फरमाता है कि लोग ये समझते हैं कि हिसाबो किताब का वक्त नहीं आया, हालांकि हिसाबो किताब का वक्त करीब है। वहुम फी ग़फ़लतिन मुरिज़ून, और लोग गफलत में पड़े हुए हैं। लोग गफलत में, उसको एहसास नहीं है। आपको एक बात बताऊं कि ये जो ख्वाहिशों का सैलाब होता है जहन के अंदर, दिमाग के अंदर, ये कभी रुकता नहीं है। एक इंसान अगर एक मर्तबा गलत कर ले तो बार बार उसके दिल के अंदर, जहन के अंदर गलती का ख्याल पैदा होता है। हर आदमी जो मुसीबत में पड़ता है, परेशानी में पड़ता है, वो ये समझता है कि शायद ये परेशानी जो दूसरे आदमी के साथ परेशानी है, हमारे साथ वो परेशानी नहीं आएगी। ये आमतौर पे लोग ख्याल करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं। अभी आप देखिए जो तुर्की के अंदर, शाम के अंदर जलजला आया, हर आदमी रात की तारीकी में सोया होगा, उसने ये ख्याल किया होगा कि शायद अल्लाह का अजाब उसे नहीं पकड़ेगा। हर उस गफलत में डूबे हुए इंसान के अंदर, उसके दिल में भी ये ख्याल पैदा होगा कि शायद सुबह का सूरज तुलू होगा। अच्छी ख्वाहिशें थी, अच्छी तमन्ना थी, अच्छी आरजू थी, वो सोया था इसी ख्याल में कि सुबह होगा, सुबह होगी, लोग जागेंगे और मेरा ये ख्याल है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये आरजू है, हम ये पूरी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक से जलजला आया, लोग जमीन के नीचे दब गए। अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम के अंदर, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन। अल्लाह फरमाता है कि लोगों डरो उस दिन से, क़यामत के जलजले से, क़यामत की हौलनाकियों से।